नमस्ते सभी को, मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 9वीं के पार्ट 3 का भाग 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर तृतीयम दृश्यम में बताया गया है तीसरा दृश्य कि जब वह उमा से कह देता है चंदन कि 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हारे दादाजी से जाकर के ये कह देना। तब तीसरे दृश्य में क्या आता है, उमा चली जाती है, फिर चंदन जो है वह क्या सोचता है, प्रसन्नो भूतवा, प्रसन्न होकर के अंगुलीशु गणयन, उंगलियों पे गिनता है, अहो सेटक त्रिशतकानी पयांशी, के अहो 300 लीटर पयांशी यानी दूध, 300 लीटर दूध। अनेन तू बहुधनम लपसे, इससे तो, अनेन यानी इससे तो, बहुधनम यानी बहुत सारा पैसा, लपसे यानी प्राप्त होगा। ये लब धातु है लिट लकार में, लपसे यानी प्राप्त होगा, इससे तो बहुत सारा पैसा प्राप्त होगा। नंदनीम दृष्टवा, नंदनी को देख करके, भो नंदनी, हे नंदनी, तव कृपया, तुम्हारी कृपा से, तू यानी तो, तुम्हारी कृपा से तो, अहम धनिक, मैं पैसे वाला, भविष्यामी यानी हो जाऊंगा। यहाँ पर भी लिट लकार है, फ्यूचर टेंस है। तुम्हारी कृपा से तो मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा। वह नंदिनी गाय को देख करके कहता है कि तुम्हारी कृपा से ही मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, क्योंकि तुम गाय जो हो दूध दोगे और उस दूध को बेच करके मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। फिर आगे, प्रसन्न सधेनो बहु सेवाम करोति, खुश होकर के वह जो चंदन था वह गाय की बहुत सेवा करता है। अब चंदन मन में सोचता है, चिंतयति यानी सोचता है, मासांते एव, महीने के आखिरी में ही, दुग्धस्य आवश्यकता भवति, दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिनम यानी रोज रोज, दोहनम गाय के दूध का दोहन, करोमि यानी करूँगा, तरही दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रह सकता है। वह मन में ही सोच रहा है कि महीने के आखिरी में दूध की आवश्यकता है, यदि रोज रोज दूध निकालूंगा तो फिर दूध सुरक्षित नहीं रह सकता, यानी दूध जो है वो खराब हो जाएगा। इदानीम किम करवानी, अब क्या करूं। भवतु नाम, अच्छा, मासांते एव, महीने के आखिरी में ही, संपूर्णतया पूरी तरह से, दुग्ध दोहनम करोमि, दूध का दोहन करूँगा। अब वह मन में सोच रहा है कि दूध ऐसे रोज निकालेंगे तो खराब हो जाएगा, इसलिए क्या करें, महीने के आखिरी में ही मैं जो है दूध का दोहन करूँगा। अब यहाँ पर एवं क्रमेण, इस क्रम में ही, सप्त दिनानी व्यतीतानी, 7 दिन बीत जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पहले दिन ही दूध निकालने जाता है और उमा आ जाती है तो उस दिन से वह दूध निकालना बंद कर देता है, तो ऐसे ही 7 दिन बीत गए। सप्ताह अंते, 7 दिन के आखिरी में, मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका जो है वह वापस लौट करके आ जाती है। मल्लिका यानी आकर के मल्लिका कहती है, प्रवेश प्रवेश करके घर के अंदर, स्वामी न प्रत्यागता अहम, स्वामी वापस आ गई हूँ, अहम यानी मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद को चख लो, यानी प्रसाद ले लो। जो लड्डू उसने बनाए थे वो वहाँ पर अब प्रसाद के रूप में लाती है, तो वह कहती है प्रसाद ले लो। चंदन, चंदन जो है मोदकानी, लड्डुओं को, खादती खाता है, च यानी और, वदती बोलता है। चंदन जो है वो लड्डुओं को खाता है और बोलता है। अब चंदन जो है क्या कहता है अपनी पत्नी से, चंदन ने कहा, मल्लिके, मल्लिका, तव यात्रा तो, तुम्हारी यात्रा तो, सम्यक यानी अच्छी प्रकार से, सफला जाता, सफल हो गई है, यानी तुम्हारी यात्रा जो है बहुत अच्छी तरह सफल हो गई। काशी विश्वनाथ कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से, प्रियम निवेदयामी, मैं तुम्हें अच्छी खबर सुनाता हूँ, प्रिय बात निवेदन करता हूँ यानी अच्छी खबर सुनाता हूँ। मल्लिका कहती है, सा आश्चर्यम, हैरानी से कहती है वह, एवं यानी ऐसा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त, धर्म यात्रा के अलावा, प्रियतरम किम, और भी कोई प्रिय बात हो सकती है क्या, कि धर्म यात्रा जो करने में उसको बहुत आनंद प्राप्त हुआ, तो इसके अलावा भी कोई प्रिय बात है। तब चंदन क्या बताता है उसको, चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव के जो प्रमुख हैं उनके घर पर, महोत्सव मासांते भविष्यति, महोत्सव जो है महीने के आखिरी में होगा। गांव का जो प्रमुख है उनके घर पर जो है महोत्सव है वो महीने के आखिरी में होगा। तत्र यानी वहाँ पर, त्रिशत सेटक मितम, 300 लीटर दुग्धम यानी दूध की, अस्मा भी यानी हमें, दातव्यम अस्ति देना है, 300 लीटर दूध जो है वह हमें वहाँ पर
देना है। मल्लिका कहती है किंतु एतावन मात्रम, इतनी मात्रा में दुग्धम कुतः प्राप्स्याम, दूध जो है वो कहाँ से प्राप्त करेंगे, इतनी सारी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त होगा। तो चंदन कहता है विचारय मल्लिके, यानी विचार मत करो मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, रोज दोहन करके दुग्धम स्थापयाम, अगर दूध को रखेंगे कि अगर हम रोज उस दूध निकालेंगे और उस दूध को रखेंगे तो वह चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। वह चंदन जो है अपनी पत्नी को कहता है कि सोचो मल्लिका, विचार करो मल्लिका, विचार रहे मल्लिके, विचार करो मल्लिका कि रोज रोज अगर दूध का दोहन करेंगे और दूध को रखेंगे तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम क्या करें, दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्षाव, उत्सव के दिन ही समग्रम यानी पूरा, दुग्धम यानी दूध को, दोक्षाव यानी दुहेंगे। जिस दिन प्रोग्राम है उनका उसी दिन ही हम सारा दूध जो है निकालेंगे। तो इस प्रकार से मल्लिका को चंदन कहता है कि सोचो मल्लिका, अगर दूध का दोहन करके रखेंगे रोज रोज तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, जिस दिन उत्सव है उसी दिन सारा दूध दुहेंगे। अब मल्लिका जो है वो क्या कहती है अपने पति को, मल्लिका ने कहा स्वामिन त्वम तो चतुर्थम, कि स्वामी तुम तो चतुर हो, सबसे चतुर। चतुर्थम में आपके तमप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तमप जो है सब लोगों में से किसी एक को चुनते हैं बेस्ट, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है चतुर्थम, यानी सबसे ज़्यादा चतुर हो सब में से। तो स्वामी तुम तो सबसे चतुर हो। अति उत्तम विचार, ये आपका विचार बहुत अच्छा है। अधुना यानी समय, दुग्ध दोहनम विहाय, दूध दोहन को, विहाय यानी छोड़ करके, केवलम केवल जो है, नंदिन्याम सेवाम, नंदिनी जो गाय है उसकी सेवा ही करिष्याव करेंगे। वह कहती है अपने पति को कि आप तो बहुत चतुर है और आपका विचार बहुत अच्छा है, इसलिए हम क्या करें, दूध दोहन को छोड़ दें और नंदिनी की सेवा ही करेंगे ताकि वो दूध ज़्यादा दे। अनेन इससे अधिकाधिकम, ज़्यादा से ज़्यादा, दुग्धम दूध को, मासांते प्राप्स्याव, महीने के आखिरी में हम प्राप्त करेंगे, कि इससे वो सेवा से प्रसन्न हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा दूध देगी, इसलिए महीने के आखिरी में हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्राप्त करेंगे नंदिनी की सेवा में, सेवा से। तो इस प्रकार से वह नंदिनी की सेवा करने लग जाते हैं। अब सेवा में क्या क्या करते हैं वो यहाँ कोष्टक में बताया है। द्वावयव यानी दोनों ही, धेनो सेवायाम, गाय की सेवा में, निरतो भवत, निरतो यानी लग जाते हैं, वो गाय की सेवा में दोनों ही लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे, इस क्रम में वो क्या करते हैं गाय की सेवा में, घासादिकम, घास खिलाते हैं, गुड़ादिकम, गुड़ खिलाते हैं, च यानी और, भोज्यत यानी खिलाते हैं, घास और गुड़ खिलाते हैं। कदाचित यानी कभी क्या करते हैं, विषाणयो यानी उसके जो सींग है उस पर, तेलम लेप्य तेल को लगाते हैं, तिलकम धार्य तिलक लगाते हैं, रात्रो यानी रात में, निराजनेनापि यानी आरती के द्वारा, तोष्यत उसको प्रसन्न करते हैं, और रात में जो है वह उसकी आरती उतार करके उसको प्रसन्न करते हैं ताकि वो खुश हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। तो आपके ये यहाँ पर जो है घास आदि कम, इस पर ये पहले का उत्तर बनेगा आपके, इसलिए आप इसे यहाँ पर आपकी बुक में जो है इसको आप अंडरलाइन कर ले। नंबर 1 यानी प्रश्न नंबर पहले का उत्तर बनेगा ये, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। घास आदि कम से प्रश्न है आपका कि वो गाय की सेवा किस प्रकार से करते हैं। दोनों जो है वह घास की सेवा, गाय की सेवा किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर है कि वह गाय की सेवा कैसे करेंगे, तो उसको घास खिलाएंगे, गुड़ खिलाएंगे, उसके सींग जो है उस पर तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, और रात में जो है उसकी आरती उतार करके उसको संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ से आएगा घास आदि कम से लगा करके पूरा तोशियत तक पहले का उत्तर आएगा। तो आप यहाँ पर अपनी बुक के अंदर इसको अंडरलाइन कर लें। तो प्रश्न यही रहेगा कि दोनों जो है किस प्रकार से उसकी सेवा करते हैं। तो घास खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, और उसके सिंगों के ऊपर तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, और रात में जो है आरती करके उसको संतुष्ट करते हैं। फिर चंदन क्या कहता है आगे,
मल्लिका आगच्छाओ कुंभकारम प्रति चला, वह कुम्हार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम दूध के लिए पात्र प्रबंधो अपि, बर्तन का प्रबंध भी करणीय करना चाहिए। इस प्रकार से वह चंदन जो है मल्लिका को कहता है कि मल्लिका आओ, कुमार के घर चलते हैं, क्योंकि दूध जो उनको खरीदना है। तो जब वह जो दूध निकालेंगे वो गाय का, तो उसके लिए बर्तन का प्रबंध भी तो उसको करना चाहिए। द्वावे व निर्गतो दोनों ही निकल जाते हैं। इस प्रकार से वह दोनों ही निकल जाते हैं कि उनको बर्तन का प्रबंध करना है। अब आगे क्या होता है ये आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।